बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ सरसों का साग बहुत ही अलग अंदाज में बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 3 किलो साग, इसकी गंदलें अच्छी तरह से छील के इसको कटिंग कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से 5-6 दफ़ा पानी से निकाल के इसको धोया है ताकि कोई मिट्टी ना रहे। 1 किलो पालक है, उसको भी इसी तरीके से धो लिया है। आधा किलो मेथी, 1 पाव बाथू, आधा पाव हरी मिर्चें, इनका पेस्ट बना लिया है। हरा धनिया 3 से 4 टेबल स्पून कटा हुआ, हरी मिर्चें 5-6 अदद कटी हुई, अदरक चॉप 2 टेबल स्पून, लहसुन 7 से 8 तुरियां लेके उनको इस तरह से छील के काट लिया है। बेसन आधा कप, 4 टेबल स्पून आटा, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, दही 1 पाव या 1 कप भर के, 1 कप ऑयल और पानी इसके पकाने के लिए। सबसे पहले हम साग को एक पानी में बॉईल कर लेंगे। सिर्फ 1-2 बॉईल देने हैं आपने। पानी मैंने इस तरफ गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ये उबलेगा तो मैं इसमें साग डालूंगी और बस इसको 1-2 बॉईल देने और आपने इसको चूल्हा बंद कर देना और पानी जो इसका वो निकाल देना है। पानी को उबाल आने वाला हो गया है, ये देखें। तो अब इसमें हम साग डाल देंगे। आपने इसको पकाना नहीं है, बस सिर्फ 2 बॉईल देने और पानी निकाल देना है। ये जब शुरू में साग आता है ना तो उसका पानी निकालते हैं। जब थोड़ा पुराना हो जाए तो फिर भले आप पानी ना निकालें, आप डायरेक्ट पका भी सकते हैं। और जब हम ये पानी निकाल देंगे तो जब दूसरा पानी डालेंगे तो वो भी हम गर्म करके डालेंगे। कभी भी इसमें साग में ठंडा पानी नहीं डालते। जितने भी पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने इसको गर्म करके ही डालना है। ये देखिए, मैंने दूसरी तरफ मिट्टी की हांडी में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है और ये साग का जैसे ही 2 उबाल आएंगे तो मैं इसका पानी निकाल के तो इस गर्म पानी में इसको डाल दूंगी। ये देखें, इसके अंदर 1-2 उबाल आ गए। अब इसको छलनी की मदद से मैं निकाल के इसमें डाल दूंगी। पानी हमें गर्म ये वाला चाहिए ही होगा। इस तरह से सारा साग मैं इसमें डाल दूंगी जो पानी हमारा गर्म हो चुका है। मिट्टी की हांडी में पकाने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। अब ये जो पानी हमारे पास बाकी बच गया है गर्म पानी, इसी में हम पालक को डालेंगे और फ़ौरन निकाल के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इस तरफ पालक को हमने बॉयल नहीं करना है, बस इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया हुआ है। सिर्फ गर्म पानी में डाल के निकाल के इस तरफ डाल देना है मिट्टी की हांडी में साग के साथ। अब हम इसमें ये मेथी भी डाल देंगे और ये सारा बाथू भी डाल देंगे। अब आपने इसके अंदर हल्दी डाल देनी है, नमक डाल दें, लाल मिर्च भी डाल देंगे। ये इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करके फिर आपने इसको हल्की आंच पे पकने देना है। तकरीबन ये 2 से 3 घंटे पकता रहे तो फिर इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी होगा और गल भी जाएगा। फिर बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब तक ये हमारा साग पक रहा है तो हमने क्या करना है कि ये जो हमने 1 कप दही लिया था इसको हम इस तरह बड़े बाउल में डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इसमें साथ बेसन डाल के ऐसे आपने 1 चम्मच बेसन डालना है और उसको अच्छी तरह से फिर बीट कर लेना है। इसी तरह आपने सारे बेसन को इसके दही के अंदर मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लिया। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है इस तरह से थोड़ा सा, ताकि ये पतला हो जाए। हम जब साग में डालें तो एकदम से ये इसकी गुठलियाँ ना बने। तकरीबन आधे कप के करीब हमने इसमें पानी डाला है दही के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम साग को भी देख लेते हैं।
साग हमारा अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है। तकरीबन इसको 3 से 3.5 घंटे लगे हैं पकने में मिट्टी की हांडी में। अब हमने ये जो बेसन और उसका दही का बैटर बनाया था वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको डोई को हिलाते जाएंगे। इस तरह से इसने शामिल करते जाना है और इसको हिलाते जाना है आपने। बेसन और दही डालने से साग का जायका बहुत अच्छा बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल है इसका साग पकाने का, तो इससे बहुत अच्छा जायका बनता है। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेना है बेसन और दही डाल के, ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखिए नाज़रीन, अच्छी तरह से 10 मिनट हो गए हैं बेसन और दही को डाले हुए, तो ये पक गया। अब मैं इसको जो इसको साग घोटने वाला घोटना होता है उसकी मदद से मैं इसको घोट लूँगी। नाज़रीन, इस तरह का आपने घोटना ले लेना और इसके मदद से आपने इस साग को पीस लेना है। हमने इसका बंद कर देना है और ये देखिए एक तरफ से ऐसे पकड़ लें हांडी को और अच्छी तरह से आराम से आपने इसको इस तरह से घोट लेना है। ये देखिए नाज़रीन, अच्छी तरह से मैंने इसको घोट लिया है। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो शामिल करूँगी। हरी मिर्चें डाल के भी हम इसको थोड़ा सा घोटते भी रहेंगे और साथ साथ ये पकता भी रहेगा। चूल्हा हमने इसका नाज़रीन पहले बंद कर दिया था ताकि साग जो है वो थोड़ा सा ठंडा, हल्का सा ठंडा हो जाए। तो क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो एकदम से फिर उसकी गुठलियाँ बनती हैं। अब ये ठंडा है, मैंने इसके अंदर चूल्हा तो जला दिया है इसके नीचे, लेकिन अब मैं आटा देखें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसमें शामिल करूँगी और इस तरह से इस घोटने की मदद से इसको फिर से घोटती रहूँगी। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से शामिल करते जाना है और उसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। इसी से साग जो है हमारा वो बहुत अच्छा सा स्मूथ सा साग बनेगा। ये देखिए नाज़रीन, जो हमने 4 टेबल स्पून आटा लिया था वो सारा हमने इसमें शामिल कर दिया है। आटा इसलिए इसमें कम है, वैसे अगर बेसन वाला ना साग बनाए तो उसमें ज़्यादा आटा डालते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बेसन भी डाला है इसलिए हमें सिर्फ 4 टेबल स्पून ही काफ़ी है। साग हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको तड़का लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे, साथ ही लहसुन भी डाल देंगे। चमचा अब हम इसमें ये गरम मसाला भी डाल देंगे। हरी मिर्चें जो कटी हुई रखी थी वो भी डालेंगे, हरा धनिया भी डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, तड़का हमारा जो हमने लगाया था साग को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। साथ साथ इधर मकई की रोटी भी पक रही है। ये भी मैं किसी दिन आपको सिखा दूंगी। साग रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, कितना खूबसूरत साग पक गया है। ये नाज़रीन, हमारा मज़ेदार सा सरसों का साग पक के तैयार हो गया है। साथ में हमने मकई की रोटी बनाई है। आप चाहें तो दूसरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसको मक्खन डाल के खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। नाज़रीन, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए साग की, सरसों के साग की, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।